बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स और इससे रिलेटेड फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स कि रेडिकल्स और रेडिकेंट्स होते क्या हैं। अगर हमारे पास कोई n पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और 1 और a कोई से रियल नंबर है, सो फॉर एनी रियल नंबर x ऑफ n is called the nth root of a। तो x of n को हम कहते हैं कि ये इसका nth, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x इज इक्वल्स टू अंडर रूट n या x इज इक्वल्स टू a होल पावर 1/n। अब ये जो सिंबल यूज़ होता है, इस सिंबल को रेडिकल साइन कहते हैं और इसके अंदर जो a लिखा जाता है इसको रेडिकेंट कहते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड कि ये जो सिंबल है इसको रेडिकल कहते हैं और ये जो अंदर नंबर आ रहा होता है दिस इज़ रेडिकल और जो नंबर आ रहा होता है वो होता है रेडिकेंट। और इसको यूजुअली इसी तरह लिखा जाता है अगर पावर 2 हो। आगे अगर 100 हायर पावर आ जाती है तो इस पर फिर और रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, यानी कि 3 4 5 6 इस हिसाब से। सो रेडिकल और रेडिकेंट का कंसेप्ट क्या होगा, दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल and number inside this sign is called radicand। नेक्स्ट जो बात डिस्कस की जा रही है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म में हम रेडिकल का साइन यूज़ करते हैं, ये जैसे रेडिकल का साइन आ रहा है, और एक्सपोनेंट फॉर्म में ये रेडिकल का साइन नहीं होता, सिंपली आप एक्सपोनेंट लिख देते हैं, यानी आपके पास जो पावर होती है आप उस पावर को लिख देते हैं। सो डिफरेंस इसमें क्या है कि रेडिकल में रेडिकल का साइन यूज़ होता है, एक्सपोनेंट में हम पावर की सिंपली पावर में इसको लिख देते हैं। जैसे इन दो एग्जांपल्स में देखें तो रेडिकल का साइन आ और यहाँ पे पावर्स आ रही हैं 3/2 2/7 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल की। सो अगर हमारे पास a और b कोई से दो रियल नंबर हैं और m और n कोई से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अंडर द रेडिकल साइन ऑफ ए बी, तो दोनों का रेडिकल साइन सेपरेट हो जाएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में दोनों डिवीजन में सेपरेट हो जाएंगे। और अगर रेडिकल के साइन के अंदर एक और रेडिकल का साइन आ गया है तो हम होल पे उसके रेडिकल साइन को लिख सकते हैं। इसी तरह आप इसकी रेडिकेंड की पावर को सेपरेटली बाहर भी करके लिख सकते हैं, और दोनों की अगर पावर्स रेडिकेंड की पावर और रेडिकल की पावर सेम है तो आपके पास रेडिकेंड का आंसर रेडिकेंड आ जाता है। तो सिंपली आप इसको यूँ समझ लें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन दोनों की सेपरेट करनी है, सेकंड प्रॉपर्टी दोनों की डिवीजन को सेपरेट कर, थर्ड प्रॉपर्टी में होल में आपने दोनों की पावर्स को लिख देना है, और अगर रेडिकेंड की पावर इस फॉर्म में आ रही हो तो आप रेडिकेंड की पावर को ब्रैकेट के बाहर भी डाल के लिख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास अगर रेडिकेंड और रेडिकल, ये a की पावर जो n है ये रेडिकेंड की पावर है और ये जो है वो रेडिकल की पावर है, दोनों की पावर्स अगर एक जैसी आती हैं तो आपका आंसर दोबारा रेडिकेंड आ जाता है। अब हम इनसे रिलेटेड जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं इन योर एक्सरसाइज 2.3 है, दैट इज एक्सराइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन द रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो पहला पार्ट हमारे पास था √-64 होल पावर 3। सो हमने सिंपली इसकी पावर जो थी वो 3 है तो 1/3 इसको रेडिकल को एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें देखें तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ रेडिकल, और ऊपर वाला जो नंबर होता है वो रेडिकेंड की पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या आएगा 2 की पावर 3 और रेडिकल की पावर 5। इसी तरह अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देखें तो -7 1/3, तो ये क्या आ जाएगा -7, डिनोमिनेटर की पावर 3 है तो यहाँ पे रेडिकल की पावर भी 3 आ जाएगी। फोर्थ पार्ट में देखें तो y की जो पावर आ रही है -2/3 है, तो ये रेडिकल की पावर
और ये रेडिकेन की, तो -2 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा 1/y⁻², या आप चाहें तो इसको y⁻−2 और इधर रेडिकल की पावर 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो देखें सबसे पहले 5 1/5 है, यानी आपके पास जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो नंबर 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो रेडिकल है उसकी पावर आपकी 5 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं लिखी हुई, तो इट्स मीन दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ 2 स्क्वायर 4 कर दिया है ने, और 3 पावर उसी तरह लिख दी है, यानी कि यहाँ पे 2 स्क्वायर बना ना, और ये रेडिकल की पावर 2, रेडिकेन की पावर 2 और रेडिकल की पावर 3, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये दोनों सेम नहीं हो सकते क्योंकि ये 7 स्क्वायर है, ये और रूट कट जाएं तो आपके पास 7 आ जाता है। 7 इज इक्वल टू √7 नहीं आ सकता। इसको अगर आप चेक करें प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए तो ये आपके पास आता है x27/3, तो ये x⁻9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x⁻3 लिखा हुआ है, तो दैट इज़ आल्सो रॉन्ग। अब लास्ट जो पार्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। तो इसमें हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। द फर्स्ट पार्ट इज -123/5 और रेडिकल की पावर 3, तो हम इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज़ द सॉल्यूशन। अब 125 का अगर आप एलसीएम लें तो ये आता है आपके पास -5/3 -5, तो ये 3/3। सिंस यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ जो आपने पीछे पढ़ी है ना उनको साथ साथ मेंशन भी करना है, एक इक्वल आ जाता है, तो ये आपके पास -5 आ जाएगा। सेम वे में अगर हम इसका सेकंड पार्ट परफॉर्म करें तो वो है √32 और पावर 4। सो सॉल्यूशन 4 एंड 32, 32 का अगर हम एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाता है 2 पावर 1 2 3 4 5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं सिंस फोर तो इसके साथ कट सकता है, सिंस हमें क्या कहा था कि अगर ए बी पे होल एन आर ई हो तो दोनों की जो पावर होती है उसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि A4 दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी और इधर ए आ जाएगा। इधर ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि दोनों की पावर्स को अलग करके लिख लिया है। सो द थर्ड पार्ट इज़ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। डिवीजन है तो दोनों की डिवीजन को सेपरेट कर लेंगे।
तो ये आ जाएगा 3 पावर 5 और नीचे 32 पावर 5। अभी हमने 32 का एलसीएम लिया है कि ये जो है वो 2 पावर 5 है। सिंस अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे ए पावर एन और यहाँ पे एन, तो एक इक्वल आंसर आता है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 5 है, तो दोनों की जो पावर है वो 5 सेम आ रही है। जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इनकी प्रॉपर्टी को साथ आपने लाजमी मेंशन करना है, ताकि साथ प्रॉपर्टी का भी पता चलता जाए कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट इज़ अगेन वेरी सिंपल एंड ईजी। अगेन इनकी आप डिविजन्स को सेपरेट कर लेंगे। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी की पावर आ रही हो तो दोनों की पावर जो है सेपरेट हो जाती है। अब ये चेक करें तो ये 2 पावर 3 है और ये नंबर जो है ये 3 पावर 3 है। सिंस एन इज इक्वल्स टू ए होता है तो ये -2/3 आ जाएगा। ये 3 सेम है, ये 3 सेम है और ये -2 था तो ये -2/3 आ जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है।